हेलो गाइस, आज हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व जो वेबसाइट ऑपरेटर जो हमारे जेकेएसएसबी में अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए थे। सो ये जैसे पेपर है, पहला क्वेश्चन है इसका मैथ्स का। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 20 ईयर व्हेन 3 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास देन द एवरेज ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 1 ईयर। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द न्यू 3 स्टूडेंट्स। देखो, एवरेज कितनी है 20, ठीक है। कितने स्टूडेंट की 12। जब 3 स्टूडेंट और आते हैं तो उनकी एवरेज कितनी हो जाती है, एक बढ़ जाती है। तो पहले 20 थी, अब एक बढ़ के कितनी हो गई होगी 21। तो हमें नहीं पता जो 3 स्टूडेंट हैं उनकी कितनी, हमने मान ली x। तो ये कितनी आ गई, 3 स्टूडेंट आए ना तो उनकी आ गई 3। ये 3 स्टूडेंट नंबर है 4 और 1 में, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होता है ये 80 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 21। जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 25। जो 3 बच्चे आए हैं उनकी एवरेज कितनी होगी 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 1500 ईच, ठीक है। दोनों 1500 के उसने बेचे हैं, मतलब कि अलग अलग बेचे हैं 1500 के। एक पे उसको प्रॉफिट होता है कितना 20% का, और दूसरे पे उसे लॉस होता है 25% का। तो बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा उसे वो बताना है, ठीक है। तो इधर उन्होंने क्वेश्चन में सारा ही लॉस दिया हुआ है, दैट मीन्स लॉस ही हुआ होगा। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस देखा जाए, कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। पहले उसने 1500 की बेची है तो 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 5 की चीज़ रही होगी, 6 में बिक रही है। तो 6 की वैल्यू ये 3 से जाता है, 6 से जाएगा ये 2 बार, 5 बार, 250 बार, ठीक है। तो कितनी रही होगी इसकी 1250, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पहले का, दूसरे का कितना रहा होगा, एक तो इधर ये खराब पड़ा है ना। देखो दूसरे कितना होगा, 1500 की चीज़ थी, 25% का लॉस हुआ है, मतलब 4 की चीज़ रही होगी, 3 में बिकी है। तो ये आएगा 500, डेट इज़ 2000। कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 2000, ये भी नहीं दिख रहा ना। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कितना आ गया 0523। टोटल कॉस्ट प्राइस जो आया हमारे पास, इधर नहीं करते प्लस, इसको इधर ही करते हैं। कितना है, इसको इसको और इसको ऐड करो, 2000 और 1225, 3250, ठीक है। और बिकी कितने की है 1500, 1500, 3000 की। तो लॉस कितना हुआ है 250 का, किस पे 325 पे। तो 100 पर कितना हुआ होगा, जाएगा इससे 25, एक जा 25, 16, 15 से, ठीक है। यही होता है ना 15, 16 से 20, नहीं 15 से थोड़ा ना जाएगा ये जाएगा मे बी 13 से, है ना। 25, 7 से, हाँ 13 से जाएगा। ये आ जाएगा 100/13, इतना लॉस हुआ है। तो ये करो 7 से जाता है, ये वाला 13, 7 का होता है 91, तो ये वाला होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत गंदा डाला हुआ है इधर भाई। देखो, द रेशियो ऑफ अ वाटर इन अ कंटेनर 5:3, some quantity of mixture is removed and replaced with pure water. After this operation, the ratio of milk to water becomes 3:5. If the container initially had 32 liter of mixture, then how much of the mixture was removed and replaced? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, पहले क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर, उसमें दूध और पानी की जो रेशो है वो 5:3 में है, जबकि उसमें पहले जो मिक्सचर है ना पूरा वो कितना है 32 लीटर, लेकिन रेशो किस में है 5 और 3, मतलब कि
टोटल रेशो करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 की वैल्यू 38 और सारी 32 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 4। अगर 4 होगी तो 5 रेशो में अगर जो चीज़ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूध आ जाएगा 20 लीटर, और जो बाकी बचा 12 लीटर वो आ जाएगा पानी। ठीक है। अब क्या किया, उसमें से जो मिक्सचर था उसमें से कुछ क्वांटिटी उन्होंने निकाल दी। अब देखो मिक्सचर होगा, जैसे आपने दूध में पानी मिला के रख दिया, किसी को उसके मतलब कि अच्छे से मिला के रख दिया। अब उसमें से आप कुछ कोई मतलब कि 1 गिलास पानी निकालते हो, 1 गिलास वो निकालते हो जो इसमें पानी पुन डाला हुआ है जो मिक्सचर आपका, तो क्या निकलेगा उससे, जो दूध है और पानी अलग अलग नहीं निकलेगा, वो से एक ही क्वांटिटी में बाहर निकलेगा। तो वो जिस क्वांटिटी में निकलता है वो इसी रेशो में निकलेगा, जिस रेशो में होगा ना उसी रेशो में हमेशा जो भी निकलेगा पानी या दूध बाहर वो इसी रेशो में निकलेगा। और वो बोलता है जितना उन्होंने निकाला है ना, क्या बोलते हैं उसे, दूध और जो मिक्सचर निकाला है उतना ही हमने पानी के साथ उसे मतलब कि भर दिया। तो क्या चेंज किस में आई है, पानी में। ये जो था आपका दूध, ये तो सेम रेशो में रहा ना, चेंज किस में आई आपकी, पानी में। तो अब देखो इसको हमें करना कैसे है, देखो चेंज किस में आई, पानी में। तो जो रहा है वो ऐसे ही रहने, तो दूध ऐसे ही रहा। ठीक है। अच्छा, कितने लीटर था, 32 लीटर, उसमें से हमने कुछ एक्स निकाला, किसके इक्वल आएगा। अब हमने एक्स मिक्सचर निकाल दिया है, जब मिक्सचर निकाला होगा एक्स ये रहा होगा, उसमें कुछ पानी ऐड किया है सेम ही क्वांटिटी का, तो ये हो गया। तो कितना रहा ये, इससे ये कट जाएगा तो ये हो गया, इधर मल्टीप्लाई करो, 160 माइनस 5x इज इक्वल टू, इसको जाएगा ये 96 हो जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 5x। तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा x की वैल्यू कितनी आती है, 12.2, ये वाला ऑप्शन बी वाला। ठीक है, 12.8 लीटर आएगा। यार ये बहुत गंद डाला हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो करना कोशिश अगर दिखता है तो। ठीक है, एक और मेथड होता है इसका वैसे आसान सा, देखो 5 रेशो में था ना, इसमें से 5 रेशो में इसको कर लेते हैं उसमें, देखो 5 रेशो मतलब 20, और ये 20 में से हमने कुछ मिक्सचर निकला होगा, 12 में से भी निकला होगा, लेकिन उसमें हमने ऐड भी तो किया ना वाटर, तो वो सेम आ गया। तो किस रेशो में आया ये, 3/5, ये कट गया, उधर जाएगा 100 माइनस 5x, ये इधर जाएगा 36। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 64, ये भी आ जाएगा 0.8 लीटर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 6 एंड 15 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो लीस्ट नंबर, अच्छा 5 है ना और 2 भी है, दैट मीन्स वो नंबर जो भी होगा जो डिविजिबल होगा इन दोनों से, वो लास्ट में ज़ीरो लाएगा। इसमें नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 18 का होता है, ये 27 का होता है, ये किसका होता है आपका 24 का होता है, और ये 30 का होता है। तो 30 ज़ीरो इसी में आ रहा है, दैट मीन्स यही होगा वो नंबर। ठीक है, या तो आप एलसीएम ले सकते हो, 2, 3, 5, 6, 8, 15 का आएगा, 30 ही आएगा एलसीएम। इफ़ अ नंबर, कोई मान लो कोई नंबर आपके पास एंड इज लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब 7 से डिवाइड करते हो तो वह नंबर रिमाइंडर 3 छोड़ता है। मान लो 3 ही है वो नंबर, क्योंकि इससे आप 7 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर डिवाइज़र आपका बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो जो डिविडेंड होगा वही आपका रिमाइंडर भी वही होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे कर नहीं सकते, मतलब यही ना वो नंबर है, 3 ही मान लो वो नंबर है। जब हमने क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, हाँ ठीक है, रिमाइंडर 3 छोड़ता है जब हमने 7 से डिवाइड किया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द 7n इज डिवाइडेड बाय 7n होगा, कोई भी नंबर होता है अगर उसको 7 से डिवाइड करते हैं वो पूरी तरह से जा रहा है, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे, नंबर हमने 3 माना ना, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 21/7, ये पूरा करता है 3 टाइम, दैट इज रिमाइंडर 0। ठीक है, अ ट्रेडर वाइज 100 पेन एट ₹20 ईच, 20 के उसने लिए, सॉरी एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने क्या किया, 100 पेन खरीदे और 20 के खरीदे, हर एक पेन उसका 20 का है। ही सेल 60 पेन एट 10% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग 40 पेन एट 5% लॉस, बट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताना। ठीक है, देखो इसको भी उससे कर सकते हैं हम, 60
एक मिनट, इस इधर देखो 60 और करो इसको 40, तो ये जाता है हमारा 3 और 2 से, तो रेशो क्या आ जाएगी 3:2, तो मैं सीधा 3:2 लिख रहा हूँ अब। ठीक है, जो आपका इस रेशो पे था वो कितना परसेंट प्रॉफिट था, प्लस का 10, और लॉस हो रहा है ना तो माइनस का लॉस, तो ओवरऑल बताना है। मल्टीप्लाई करो 30 माइनस 10, टोटल कितना हुआ 5, तो 20/5 दैट इज़ 4% का लॉस, सॉरी प्रॉफिट, प्लस का है ना, प्लस का है तो 4% का प्रॉफिट। ठीक है, अगर इधर माइनस का आता साइन में तो वो क्या होता आपका लॉस होता। ठीक है, देखो अब इसको, ये क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट द सेम इन 18 days एंड ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर। ठीक है, देखो ए और बी दिया हुआ है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है वहीं पे 18 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 18 36, 3 और 2। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में कितना कर लेंगे, ए करता है एक दिन में 3 और बी करता है हमारे पास 2, तो दोनों मिलके जब करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे, 3 दिन तक काम करेंगे, 5 इंटू 3 15 काम कर देंगे। ठीक है, तो बचा कितना काम, 21 काम किसने करना है, ए लीव्स द वर्क, अब ए काम करके ए छोड़ के चला जाता है, 3 दिन तक काम करता है, इमीजिएटली आफ्टर ए लीव्स, जैसे ही ए छोड़ के जाता है सी ज्वाइन कर लेता है बी को। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 days, जो बी और सी है ना वो उसी काम को 4 दिन में कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, 4 दिन में कर दिया। अब देखो इसको ऐसे ना करते हुए इधर किसी और तरीके से करते, देखो अब ये काम बचा था हमारे पास। ठीक है, क्या बोलते हैं 4 दिन में वो ख़त्म करना उनको। ठीक है, ए बी की कितनी एफिशिएंसी है 2, 2 इंटू 4, ये भी 4 दिन लेगा, हमें सी की नहीं पता एफिशिएंसी, तो वो भी तो 4 दिन लेगा ना, तो ये 8 काम कर देगा 4 दिन में। ठीक है, तो 8 माइनस करो कितना बचता है 13, तो सी करेगा, तो सी कितना कर देगा 3.25, ये काम करता है, मतलब कि एफिशिएंसी सी की आ गई आपके पास। सी की कितने दिन में काम कर लेगा वो, सी की जो क्या बोलते हैं उसे एफिशिएंसी है वो आ गई आपके पास, सी इज इक्वल टू 13/4 दैट इज़, हाँ बस यही लिखो। देन इफ सी अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क इन एक्स डेट, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, टोटल काम कितना है 36, सी को करना है कितने दिन में, पूरे दिन, मतलब कि इंटायर पूरा काम करना है उसको, तो ये जाएगा ऐसे 36 इंटू 4/13, इसको करो मल्टीप्लाई, कितना होता है ये 144/13, 1 से जाएगा, फिर से 1 बचा, 1 से जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2 pipes A and B can fill a tank in 12 days 12 hours। ठीक है, दो कोई टैंक है हमारे पास, 2 पाइप्स है ए और बी, ए करती है फिल 12 और 16 घंटे में, ये ऐसे। ठीक है, टोटल कितने का मतलब कि घंटे में कर देगी 48, 48 3 से ये। ठीक है, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, उसी टैंक को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लेती है वो 24 घंटे, मतलब 2। ठीक है, इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, क्योंकि खाली करिए इसलिए हमने माइनस का, इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। इफ़ ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों को खुला छोड़ देते हैं, 4 + 3 7 और -2 5। ठीक है, तो वो कैसे कितना दिन लेंगी 5 घंटे। ठीक है, 9 हार, तो बचा 3/5, इसको मिनट में करने के लिए 5 से 12, तो 9 इंटू 9 हार 36 मिनट। ठीक है भाई, जिसने पेपर दिया सारे सही क्वेश्चन किए हैं उसने। देखो ये सीरीज़ है हमारे पास
ये आसान होती है, इसको डिवाइड किया 1/2 से, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 1 से किया मल्टीप्लाई, फिर इसको 1.5 से किया, इसको किया 2 से, 2 से कितना होता है 60, ठीक है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये है 27 का स्क्वायर, ये पता नहीं किसका स्क्वायर है ही नहीं, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है लेकिन ये है, देखो इधर ये है 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 5, और ये होनी चाहिए 3 की पावर 4, लेकिन ये है 3 की पावर 3 तो है, ये नहीं है 3 की पावर 4, तो यही होगा हमारा रॉन्ग नंबर। 3 की पावर 4 होती है डेट इज़ 81, ठीक है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन, पहले नंबर पे होता है तीसरे, 6 में, 10 में, अच्छा पहला इधर देखो, काउंटिंग आपको आनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए कौन सा नंबर का कौन सा लेटर है। 1, 3, 6, 10, 15, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 पे होता है U, और 7 का, 21 + 7 दैट इज़ 28, 28 पे होता है B, U और B वाला आएगा, पहला ऑप्शन ही ठीक है इसका, ठीक है। ये देखो इसमें भी रॉन्ग सीरीज़ बतानी है, B 2 पे, 5 पे, 8 पे, 11 पे, 14 पे, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला देखो पहले, 6, 9, 12, 16, 18, 3 का, 3 का, 4 का आ गया, 2 का, मतलब यही गलत है, ये वाला KMP, ठीक है। इन इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिल्ली इज कोडेड एज WBOSR, अच्छा ये रीजनिंग थी ना भाई, हम ये भी कर रहे हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं। दिल्ली का कोड जो है वो ऐसे दिया हुआ है, इसने तो लास्ट वाला देखा है, अच्छा D का अपोजिट होता है W, E का अपोजिट होता है V, तो ये अपोजिट दिए हुए हैं तो इसमें भी अपोजिट लगेगा। M का अपोजिट होता है N, सभी N से शुरू हुए हैं। U का अपोजिट होता है F, तो ये वाला हो सकता है या ये वाला, ठीक है, उसने लगाया हुआ है वैसे पहला ही। M का अपोजिट होता है N, उसके बाद B का अपोजिट होता है Y, A का अपोजिट होता है Z, I का अपोजिट होता है R, ZR, इसमें नहीं है ZR, इसमें YR है, यही होगा। अ मैन फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ देख रहा है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज है ना, प्लस में रखो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में कर दो, एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस में, कट गया सारा ही, तो सेम ही डायरेक्शन में देख रहा है साउथ ही, ठीक है। पता नहीं क्या है, कोई बंदा है, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस 50 मीटर साउथ, 1 मिनट, इसमें फाइंड आउट करना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें ये लगाओ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। देखो साउथ की तरफ चलता है वो कितना 150, देन टर्न राइट, राइट कौन सा आएगा इसके, राइट में कौन बैठा है वेस्ट, 80 मीटर, देन टर्न लेफ्ट 60 और चलता है, फिर से लेफ्ट करता है 280, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो है ना अपोजिट वाले कट जाते हैं, माइनस होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ईस्ट में आएगा ना क्योंकि बड़ा उसी के पास है 200, और ये आ गया 210, और ये आपको पता होगा ट्रिपलेट होता है 290 के साथ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमेशा ट्रिपलेट देखते हैं, तो 290 आएगा, नहीं तो करके देख सकते हो आप। इसका स्क्वायर होता है 40,000, इसका होगा 44100, सॉरी 00 आएगा ना, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 00148, और ये स्क्वायर होता है 290 का, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो खुद करके ये बहुत खतरनाक होते हैं ब्लड रिलेशन के, ऐसे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, इनको डायग्राम बना के कर सकते हैं हम लोग, जहाँ आप इसे कोई मतलब कि अपने सामने कुछ भी है उसको मान के कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, राम सेड, एक औरत की तरफ देख के, वुमेन खड़ी है, राम ने कहा, किसको कहा, इसको, शी इज़ द डॉटर,
ये डॉटर है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। राम कहता है मेरे ग्रैंडफादर है कोई, उनके, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर है ना जो, उनके बेटी की इकलौती कौन है? राम कहता है, राम ने क्या कहा? मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा के बेटे की बेटी है ये, ठीक है। तो इकलौता बेटा है उनका, उसके दादा का इकलौता बेटा है, मतलब कि उसके राम के पापा ही होंगे, तो ये दोनों अपने आप में क्या लगे? भाई बहन। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू राम? सिस्टर, ठीक है, क्योंकि इसके पापा ये दोनों सेम ही आदमी है, एक ही है, ठीक है। A sum is divided to be among A, B and C such that A gets twice as much as B and B gets rupees 30 more than C। अच्छा, A gets twice, A को दुगना मिला है B से, ठीक है। A को जितना मिला उससे दुगना मिला है B को, B A को दुगना मिला है B से, ऐसे आएगा। और B गेट्स 30 मोर देन, B को कितने मिले हैं? 30 ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, सी से। सो हमें क्या करना है? बताना ना। तो तीनों को कितना मिला होगा वही देखना है। सबको क्या करते हैं ना, बी की टर्म में ले आते हैं। तो सी को हम लिख सकते हैं ना बी माइनस 30, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, टोटल है ना 270। ए की जगह लिखो 2b, बी की जगह बी ही, सी की जगह बी माइनस 30 इज इक्वल टू 270। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू, उधर जाएगा 300, तो 4 से जाता है 150 70, तो b इज इक्वल टू 75। अगर b को 75 है ना तो रेशो बतानी है, ठीक है। b को 75 है तो c को कितना होगा? c को 40 होगा, ठीक है। मुझे लगता है गलत आ रहा है हमारा, इसका तो ये आया भाई का पता नहीं। अब देखो c को इतना है तो b को, a को कितना मिला है? 150, क्योंकि डबल मिला है, तो गलत आया ना हमारा। गलत कैसे? हमने खुद गलत किया, देखो 45 आएगा इधर, क्योंकि 75 है ना। अच्छा 45 प्लस 75 कितना होता है? 120 ही होता है, 120 और 150 270, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगी? ए बी और सी की 150 75 और 45, सभी 15 से जाते हैं, 10 टाइम 5 टाइम और 3 टाइम, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं है इसका। ये तो बहुत आसान है, इक्वेशन दी हुई है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जब ऐसा दिया होता है, एक प्लस और एक माइनस में दिया होता है, तो जो बड़ा वाला होता है उन दोनों के नंबर को, जो प्लस वाला होता है उसमें क्या करना होता है, जो इक्वेशन में हमारे पास जो नंबर होते हैं ना, उन दोनों को पहले प्लस करके डिवाइड कर देना 2 से, फिर उनका डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देना 2 से, इससे बड़ा और छोटा नंबर निकल के आ जाएगा। जब बड़े को हम करेंगे प्लस करके 18, 18 को आधा करोगे तो 9 आएगा। अगर ये 9 है ना तो इधर 5 होना चाहिए बाई, तभी ये 14 बन पाएगा। तो y कितना आ गया? x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, और 9 इंटू 5 होता है 45, ठीक है। अ बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बोट जो है वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो स्पीड ही निकालनी है ना, हाँ स्पीड कितनी आ जाएगी? 30/2, दैट इज़ 15 किलोमीटर पर हार इन द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस चल रही है अप स्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या आ जाएगी? 10 किलोमीटर पर हार। हाउ वुड लॉन्ग इट टेक टू कवर 40, अच्छा 45/15 प्लस 30/10, तो कितना आ जाएगा? 3 + 3 6, 6 नहीं है तो नन ऑफ दिस, ठीक है। अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर हार। एक इतनी ट्रेन है, ठीक है। इट टेक्स T1 टाइम टू क्रॉस द पोल एंड T2 टाइम टू क्रॉस द 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है ना, जब वो किसी पोल को क्रॉस करती है ना, तो ना ही पोल की कोई लेंथ होती है, ना ही उसकी कोई स्पीड होती है, ना ही उसका कोई टाइम होता है। दैट मीन्स वो अपनी खुद की लेंथ को और खुद की स्पीड से ही वो चल रही है। इसलिए जो मतलब कि पोल होता है ना, उस केस में हमारा जो भी निकल के आता है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड जो भी आएगी वो ट्रेन की ही आएगी। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं ना इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को 120 मीटर है, तो ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करो। उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा 3 से, 3 इंटू 5 15, 15 को 8 से 120 से जाएगा तो 8 में 8 मीटर 8 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो 8 है ही नहीं, अच्छा डिफरेंस बोल रहा है ना उसने, ये को निकालना पड़ेगा। अब एक एक प्लेटफॉर्म को करिए, प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती लेकिन उसकी लेंथ होती है। प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया आपका, और क्या होता है, ब्रिज टनल प्लेटफॉर्म यही होते हैं ना कुछ, हाँ यही होंगे। जहाँ ट्रेन की स्पीड होती है लेकिन इन जो 3 4 बोले ना प्लेटफॉर्म वगैरह, इनकी स्पीड नहीं होती। तो इसमें टाइम आएगा, डिस्टेंस दोनों का ऐड होगा, 180 और 120 300। जब स्पीड आएगी तो स्पीड यही आ जाएगी, तो हम सीधा लिख सकते हैं 15 आई थी नीचे क्योंकि इसको करिए था, तो 20। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 12 सेकेंड आएगा, तो यही आंसर है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, बाकी देखना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।